हेलो एवरीवन, वेलकम टू CPT नड्डा। आज है 10 जून और 10 जून से करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए उसको इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमजा कोया ये कौन थे? इनका हाल ही में निधन हो गया। हमजा कोया ये जो है भारत के फुटबॉलर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये इनका नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन थे या कहाँ के रहने वाले थे। तो ये एक फुटबॉलर थे और ये भारत के रहने वाले थे जिनका अभी निधन हो गया है। आगे है, खेल मंत्रालय ने MHRD, ठीक है, मंत्रालय के साथ, जो खेल मंत्रालय है वो MHRD मंत्रालय के साथ मिलकर 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो है फिल्म श्रृंखला का निर्माण करने की घोषणा करी। ठीक है, जो खेल मंत्रालय है वो MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, उसके साथ मिलकर जो है 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म श्रृंखला का निर्माण करने की घोषणा की। ठीक है, तो जो है हमारे MHRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। आगे है, अनिल वल्लूरी को जो है गूगल क्लाउड ने भारत में वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अनिल वल्लूरी जो है ये गूगल क्लाउड के जो है ये वरिष्ठ, अभी जो सीनियर जो है निदेशक हैं, इनको जो है नियुक्त किया है किसने? गूगल क्लाउड ने। नाम इनका इंपॉर्टेंट, नाम देख लीजिए, अनिल वल्लूरी इनका नाम है और किसके जो है ये वरिष्ठ निदेशक नियुक्त हुए हाल ही में? ये हुए हैं गूगल क्लाउड के। गूगल क्लाउड बेसिकली इंडिया, गूगल क्लाउड इंडिया के लिए। आगे है G20 ग्रुप ने, ठीक है, G20 ग्रुप ने कोविड-19 महामारी के लिए जो है $21 बिलियन देने की घोषणा करी है। तो G20 ग्रुप ने, G20 मतलब ये इसको मत समझिएगा कि 20 देशों का समूह है, नहीं, 20 देशों का समूह नहीं, ये एक यूरोपियन है, उसमें जो है करीब 29 कंट्री हैं और ठीक है, और जो है 19 देश हैं। ठीक है, तो उसको मिला के हुआ G20। ठीक है, तो G20 ने कोविड-19 महामारी जो चल रही पेंडेमिक है उससे जो है बचाव करने के लिए जो 21 बिलियन डॉलर जो है देने की घोषणा करी है। ठीक है, आगे है, असम सरकार ने, असम जो गवर्नमेंट ने है, कॉलेजों में जो है 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा करी है। ठीक है, असम ये जो है अभी घोषणा कल हुई परसों में। तो असम गवर्नमेंट ने जो है वो जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उनमें जो है 100% फ्री, बिना किसी पैसे के जो है वो एडमिशन देने की घोषणा करी है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ की जो है CM कौन है? CM है सर्बानंद सोनोवाल। असम आप जानते हैं कि जो 7 सिस्टर जो है वो स्टेट में आता है, 7 सिस्टर्स। ठीक है, असम की कैपिटल गुवाहाटी है और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी जी हैं, जगदीश मुखी। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पूछ लिया जाता है कभी कभी कि असम का जो है वो पार्क कौन सा है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, और एक और है जो है मानस नेशनल पार्क बोलते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप देखे रहिएगा। आगे है वेस्टर्न कोलफील्ड्स। ठीक है, वेस्टर्न कोलफील्ड, अदसा कोयला खदान का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया? अदसा कोयला जो है ये खदान है, इसका उद्घाटन कहाँ किया? किसने किया है? वेस्टर्न कोलफील्ड ने। ठीक, कहाँ किया? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने अदसा कोयला खदान का उद्घाटन किया। तो इम्पोर्टेंट यही है कि महाराष्ट्र के CM कौन है? महाराष्ट्र के CM आप लोग जानते हैं कौन है? उद्धव ठाकरे जी भी हाल ही में बने हुए थे। ठीक है, और जो है वो महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जहाँ मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला जो है वो राज्य बना, पहला राज्य है जिसने मुफ्त जो है स्वास्थ्य सीमा प्रदान करी। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा। आगे है मोनिका मोहता। ठीक है, मोनिका मोहता जो स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत नियुक्त की गई हैं। ठीक है, मोनिका मोहता जो है वो स्विट्जरलैंड की भारत जो है स्विट्जरलैंड की राजदूत नियुक्त की गई भारत की तरफ से। ठीक है, तो ये कौन है? ये 1985 बैच की IFS अधिकारी, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज की जो है ये जो है अधिकारी रही हैं। नाम इनका इम्पोर्टेंट है, नाम देख लीजिए, मोनिका मोहता, और ये कहाँ की नियुक्त हुई हैं? स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। आप लोग जानते हैं कि बहुत छोटा सा कंट्री है लेकिन बहुत ही जो है वो रिच है। ठीक है, तो जो है इनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो है जो जितने भी लिस्ट हैं, मैंने इसके पहले जो वीडियो थी उसमें पूरा बता दिया है कि कौन से जो कहाँ के कौन से जो है वो हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और कहाँ के कौन से राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो इनकी पूरी जो वीडियो है उसको पीछे आप जो है रिवाइज कर सकते हैं, या आप चाहें तो कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। आगे है आयरलैंड के, ठीक
ठीक है, आयरलैंड के मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी, ठीक, मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी जो है कोनोर मैकग्रेगर, ठीक, कोनोर मैकग्रेगर, ठीक है, इनका ये जो है ये संन्यास की घोषणा करें, संन्यास की इन्होंने घोषणा कर दी है। ठीक है, ये जो है वो मार्शल आर्ट खिलाड़ी थे, ठीक, कहाँ के रहने वाले थे, ये आयरलैंड के रहने वाले थे। आयरलैंड की कैपिटल क्या है, डबलिन है। ये जो है ये यूरोपियन कंट्री है, अच्छी रिच कंट्री है, जानते होंगे, मैप में देख लीजिएगा। आगे उत्तराखंड ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, उत्तराखंड ने अपने सबसे बड़े जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं उत्तराखंड से काफ़ी न्यूज़ है, उसको आप बिल्कुल देखते चलिए। वहाँ की जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य हैं। एक पोर्टल भी वहाँ लॉन्च हुआ था, 2-3 पोर्टल हैं बेसिकली, कोरोना वायरस पोर्टल, ठीक है, जो है कोरोना वायरस पोर्टल जो लॉन्च हुआ था, दृष्टि, ठीक है, दृष्टि लॉन्च हुआ था। तो वो क्या किया था कि जो कोरोना वायरस के लोग हैं उनको जो उनकी जो है सही जानकारी देगा, सटीक जानकारी किनको हुआ है और कौन कौन से इससे ग्रसित हैं, इसके लिए जो है उस जो है पोर्टल का नाम क्या था, दृष्टि। ठीक है, होप पोर्टल एक है, होप पोर्टल आप लोग जानते होंगे, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, किसके लिए था, जो वहाँ के लोग बेरोजगार हैं उनके लिए था। आगे है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर कौन सा देश रहा, टॉप पर रहा डेनमार्क टॉप पर रहा। ठीक है, दूसरे नंबर पे लग्जमबर्ग है, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है। तो भाई इंडिया की भी बात आती है तो इंडिया अपना जो है 168वें नंबर पे था 180 देशों में, टोटल 180 देश इसमें होते हैं जिनमें 168वें नंबर पर इंडिया था। तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। आप देखे होंगे कि जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बाद जो है ऊपर जाएंगे जब फिनलैंड के बगल, तो वहाँ जो है वो डेनमार्क मिलेगा आपको। तो यहाँ के देख लेते हैं डेनमार्क के पीएम कौन है, एम्फ्रेड रिक्सन। आगे है मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में एक जो है हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन हुआ, प्लांट हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, मणिपुर में भी हाल ही में खबर आई कि जो है प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यही है कृषि एवं बागवानी की जो फसल हैं, ठीक है, उनसे जो मणिपुर की इकोनॉमी है उनका जो रेवेन्यू हो उनको बढ़ाना, कि कृषि और बागवानी की फसल को उनमें उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे या उन पे जो है बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया है। तो इसका जो है वो नाम क्या है, प्लांट हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, ये बेसिकली एक वैन होती गाड़ी है छोटी सी, ये क्या जाएगी, जगह जगह जाएगी और जो वहाँ की सॉइल है, मिट्टी है, उसका टेस्ट करेगी। ठीक है, तो प्लांट हेल्थ क्लिनिक ये कहाँ शुरू हुआ, ये मणिपुर में शुरू हुआ। सीएम आप लोग जानते हैं कि जो है एन वीरेन सिंह वहाँ के सीएम है। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। ये जो है पूर्व में स्थित है। ठीक है, पूर्व में जो है आपका जो 7 सिस्टर्स हैं उसके अंतर्गत ये आता है, इंडिया के ईस्ट वाले पार्ट में। आगे इंडियन एयरफोर्स ने ऊंचाई वाले जो है क्षेत्रों से मरीजों को बाहर निकालने के लिए जो है अर्पित ARPIT नाम ले देख लीजिएगा, अर्पित नाम याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अर्पित जो है विकसित किया। ये अर्पित क्या है, अर्पित है एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। फिर से देख लीजिए, एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो नाम के लिए याद करिएगा, अर्पित ये आ सकता है या फुल फॉर्म भी आ सकती है इसके। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस यही है कि जो है वो मतलब ऊंचाई से बचने के लिए जो है वो क्या विकसित क्या उसका नाम क्या है, अर्पित नाम है। अर्पित का फुल फॉर्म ये है। और जो है इंडियन एयरफोर्स की बात हुई तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन से हैं, RKS भदौरिया साहब, RKS भदौरिया। और अभी इंडियन एयरफोर्स ने जो है विदेश में लोग फंसे हुए हैं कोरोना वायरस के कारण, उनको निकालने के लिए जो है वंदे भारत जो है वो मिशन भी चलाया था। तो इंडियन नेवी में भी चलाया होगा, जाहिर सी बात है। तो इंडियन नेवी ने जो क्या चलाया था उसको आप देख लीजिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु करके है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने उसको चलाया और एयरफोर्स ने इसको चलाया था। आगे है वंदे उत्कल जनरली। उत्कल का नाम जब भी आ जाए, आप समझ लीजिए कि वो किससे रिलेटेड है, उड़ीसा से है, सीधी सी बात है। उत्कल का नाम आया तो उड़ीसा उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। वंदे उत्कल जनरली को जो है राज्यगान, स्पेशली देख लीजिएगा, राज्यगान, राष्ट्रगान नहीं, राज्यगान का दर्जा मिला। ठीक है, ये उड़ीसा में मिला है। तो 1912 में जो है ये बनाया गया था। इसके लेखक कौन है या जो है वो पोएट कौन है, इसको लिखा कौन है, लक्ष्मीकांता महापात्रा। 1912 में इन्होंने लिखा है और 1994 से ये वहाँ की जो ऑफिसें हैं बेसिकली वहाँ जो है वो चल रही थी। तो उसके बाद से जो है अभी ये जो है वो राज्यगान का दर्जा मिल गया है।
ठीक है, वंदे उत्कल जननी। तो बात आई उड़ीसा की। उड़ीसा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे चिल्का लेक कहाँ है और वहाँ पे जो है अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और उड़ीसा की कैपिटल आप लोग जानते ही हैं, भुवनेश्वर है। और वहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी है। और गणेशी लाल जी वहाँ के जो है वो क्या है? गवर्नर है। ईसॉप प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो अभी हीरो ने लॉन्च किया है। हीरो ने ईसॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, क्योंकि आप जान रहे हैं ईसॉप का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक शॉप। क्योंकि आजकल लोग जा तो पाएंगे नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लोग बचेंगे भी वैसे भी। तो इन्होंने अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है क्या किया है कि ईसॉप, उनके आप वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ जो है ईसॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ, जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन गाड़ियों की बुकिंग करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और आप घर सीधा आपके घर जो है गाड़ियाँ आ जाएंगी। ठीक, कोई भी बाइक आप जो है वहीं से खरीद सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। इसकी स्थापना बेसिकली हीरो होंडा तब था जब स्थापना हुई थी, बाद में तो अलग हुआ था। तो हीरो होंडा जब था तो उसकी स्थापना 1984 में हुई थी। और जो है हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे है? दिल्ली में। 2-3 प्लांट बड़े बड़े हैं, आप लोग जानते होंगे। ये हीरो के जो है वो गुड़गांव में है, और जो है और कई जगह जो है हरिद्वार वगैरह में है। इसके सीईओ कौन है? पवन मुंजल। राजस्थान सरकार ने, ठीक है, राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया। कौन सा पोर्टल? राज कौशल पोर्टल। ये राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरुआत की। ये है क्या? एक है बेसिकली जो प्रवासी जो श्रमिक हैं उनको रोजगार में जो है बेहतर अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब रोजगार तो दिया जाएगा, फिर और भी उनकी चीज़ों को देखा जाएगा जिसमें वो बेहतर कर सकते हैं। उनको जो है खोजने के बाद उनको और अच्छा जो है वो रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, आप वहाँ के सीएम आप लोग जानते हैं, अशोक गहलोत जी हैं। और बहुत ही अभी राजस्थान सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से पेंडेमिक को जो है कंट्रोल किया हुआ है, रिकवर भी किया लोगों को और बचाया भी लोगों को। वहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा जी हैं। और स्वास्थ्य मित्र जो है वो नियुक्ति भी हुई थी, आपको पता है, जिसमें करीब 40 साल के लोग रहेंगे। और जो है नशा मुक्ति वाला जो वही मैटर था उसमें कि लोगों को जो है वो बचाएंगे, जो लोग नशा करते हैं गांव गांव जाएंगे, उनको थोड़ा सा जो है मोटिवेट करेंगे। स्माइल जो है वो स्माइल ई लर्निंग है, वहाँ एक पोर्टल चालू हुआ था। ठीक है, आई एम सेहत साथी ऐप भी वहाँ पे चालू हुआ था। तो ये जो है रिवीजन बेसिकली इसको आप देखा करिए। उत्तराखंड की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बन गई है। पहले इसकी घोषणा हुई थी, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गई है। ठीक है, तो राजधानी क्या है? गैरसैंण है। और वैसे उत्तराखंड की नॉर्मल राजधानी क्या है? वो है देहरादून। ऐसा नहीं है कि ये परफेक्टली जो है वो अलग अलग हो गई, जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसको बना दिया जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर भी है और जम्मू भी है। तो जम्मू में जो है वो जब ठंडी होने लगती है तो श्रीनगर लोग जा नहीं सकते, इसलिए सारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस यहाँ बना देंगे, सारा काम यहीं से जो है वो चलता है। तो उत्तराखंड के बारे में अभी इसी वीडियो में पहले ही बताया था। होप पोर्टल भी लॉन्च हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा। आगे है शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम। शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ ये। ठीक है, तो ये शहरी स्ट्रीट वेंडर का जो है ये क्या है? ये जो है बेसिकली जो वेंडर लोग हैं जो काम करते हैं सड़क के किनारे। ठीक है, तो उनको फिर से काम, क्योंकि उनका रोज़गार तो फिर चला ही गया है एक तरीके से, तो उनको फिर से काम करने के लिए जो है वो सरकार 10,000 रुपये उनको लोन देगी। ठीक है, ये हुआ कहाँ पे? ये एमपी में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ है। तो महाराष्ट्र में देख लेते हैं, वहाँ के सीएम कौन है? सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? लालजी टंडन जी। शिवराज सिंह चौहान गवर्नर है और लालजी टंडन वहाँ के शिवराज सिंह चौहान जो है वो सीएम है और लालजी टंडन जो है वहाँ के गवर्नर है। कुछ योजनाएं थी जैसे जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, जिसमें महिलाएं जो है वो मास्क बनाएंगी और सरकार को 11 रुपये में बेचेंगी। ठीक है, टॉप पेरेंट ऐप है जो स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और संकल्प योजना है जिसमें बुजुर्गों की सहायता करी जाएगी। ठीक है, और एक ये है सबसे खराब जो है शिशु मृत्यु दर, वो है कहाँ? एमपी में सबसे खराब मृत्यु दर है। तो ये इसके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। आगे न्यूजीलैंड ने जो है वो अपने आप को कोरोना मुक्त कर दिया है। जब लास्ट पेशेंट था वहाँ पे, वो अभी रिसेंटली जो है क्वारंटाइन था तो वो फ्री हो गया है। तो अब जो है न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त हो गया है, उसने स्वयं को जो है कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ता है, आप वहाँ जाएंगे, यहाँ ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए। इसके बाद यहाँ जो है ये 2 छोटे छोटे जो है द्वीपों में बटा हुआ है जो है वो न्यूजीलैंड। उसकी कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। और जो है उसके पीएम कौन है? जसिंडा आर्डर। एक एप्लीकेशन है, ठीक है, कोविड-19 के तहत जो है लॉन्च हुआ था, बीप ऐप लॉन्च। ठीक है, ये एप्लीकेशन क्या है? इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। ये पूर्ण रूप से जो है वो स्वदेशी ऐप है। इसमें क्या होगा कि कोरोना से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बताई जाएगी।
आगे है 1950 करोड़ का ऋण जो है वो वर्ल्ड बैंक ने किसको दिया, वो दिया है वेस्ट बंगाल को। हमारी ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, उनको जो है वर्ल्ड बैंक ने एक 1950 करोड़ का ऋण दिया है। ठीक है, तो सीएम तो वही हैं हमारी ममता बनर्जी जी। गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। और कुछ योजना है जैसे सधाने ऐप, जो एक एप्लीकेशन वहाँ पे लॉन्च हुआ था। सधाने मतलब सर्च करना, खोजना, तो ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था। एग्जिट ऐप है और जो है मातृ समृद्धि योजना है। मातृ समृद्धि योजना ये क्या है, ये है बेसिकली जो वहाँ पे बंजर पड़ी ज़मीन है, बेकार ज़मीन पड़ी है, उनको सरकार जो है अपने अंडर में लेगी, कंस्ट्रक्शन करवाएगी और उनको तालाब बनवा के मछली पालन उत्पादन करवाएगी और जो है अपने लिए जो है रेवेन्यू जनरेट करवाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में देखते रहिएगा। तो ये था आज का कुछ करंट अफेयर्स, और जो है आगे कल की वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो और लोगों के पास तक आप पहुँचाइए जिनको जो है ज़रूरत हो इस चीज़ की। ठीक है, करंट जो है जितना हो सकेगा मैं अपनी तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग ये चीज़ें जानते हैं, इसको क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ना स्टार्ट कर दिए, धीरे धीरे चीज़ें बहुत ही आसान होने लगेगी। कल मैंने एक पीपीटी बनाई थी, लेकिन मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, जो सही होगा उसके बारे में बता दो, उसके बाद वहीं उसका काम ख़त्म हो जाता है। उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगा उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, किस तरीके से बताएंगे तो चीज़ें जो है वो ज़्यादा समझ में आएंगी। थोड़ा सा ये मैंने खुद से लिखा हुआ है और वो जो है उसको टाइप करना होता था। तो आज का ये करंट अफेयर्स था। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।